वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक ड्रग्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रांडेड ड्रग्स क्या होती हैं, जेनरिक ड्रग्स क्या होती हैं, इन दोनों ही ड्रगों में किस तरीके की सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, ये दोनों ड्रग्स आपस में कहाँ डिफरेंस होता है इन दोनों ड्रगों में, और क्या जेनरिक ड्रग्स को लेने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन क्या है। तो ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन क्या है? दीज ड्रग आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनोवेटर ड्रग्स. These drugs invented by the pharmaceutical company and sold by a drug company under a specific name or trademark and prevented them from being copied by other company. इनोवेटर का मतलब क्या होता है? इनोवेटर का मतलब कोई भी न्यू प्रोडक्ट को बनाना। तो जब ये जो ड्रग्स होती हैं, यानी कि जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, ये न्यू ड्रग्स होती हैं। ये जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली ये किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं और उसी कंपनी के द्वारा ये सोल्ड की जाती हैं अंडर स्पेसिफिक नेम एंड ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक साइन होता है जो किसी भी ड्रग का, जो कंपनीज अपनी ड्रग को देती हैं जिससे कि वो कंपनी की वो जो ड्रग है वो किसी के द्वारा कॉपी ना की जा सके। तो इन ड्रगों को, जो ये ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, वो स्पेसिफिक नेम से और स्पेसिफिक ट्रेडमार्क से मार्केट में सोल्ड की जाती हैं बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी। और यही कंपनी इसको प्रोड्यूस, यानी इसको इन्वेंट की होगी। वो जिस कंपनी ने इसको इन्वेंट किया होगा उसी कंपनी के द्वारा ये सोल्ड की जाएंगी अंडर स्पेसिफिक नेम एंड ट्रेडमार्क। क्यों ये स्पेसिफिक नेम और ट्रेडमार्क देने की ज़रूरत पड़ी है? जो ये स्पेसिफिक नेम और ट्रेडमार्क होगा ये उस प्रोडक्ट को अदर जो कंपनीज होंगी उनके द्वारा होने वाले कॉपी होने से इन प्रोडक्ट को बचाएगा। मतलब ये जो स्पेसिफिक ट्रेडमार्क और स्पेसिफिक नेम इन ड्रगों को दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि ये ड्रग्स किसी और कंपनी के द्वारा कॉपी ना की जा सके। और ये जो ड्रग्स होती हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं ये न्यू ड्रग्स होती हैं। ये क्या होती हैं? ये न्यू ड्रग्स होती हैं जो उस कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये हो गया ब्रांडेड ड्रग। अब हम देख लेते हैं जेनरिक ड्रग्स। तो जेनरिक ड्रग्स क्या होती हैं? A generic drug is a medication created to be a same as an already marketed brand name drug in dosage form, safety, strength, route of drug administration, क्वालिटी एंड इंटेंडेड यूज़। यानी जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं वो ड्रग्स, ये जेनरिक ड्रग्स क्या होती है? जो ड्रग्स मार्केट में पहले से ही अवेलेबल हैं उन ड्रगों को, जो ये ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं उन ड्रगों को ये ड्रग्स उनकी कॉपी होती हैं। मतलब ये ड्रग्स उन्हीं की तरह, वो जो ड्रग्स पहले से ही मार्केट में लॉन्च हैं उन ड्रगों कि सिमिलर ये ड्रग्स होती हैं। जेनरिक ड्रग्स क्या होती हैं? जेनरिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल जो ड्रग्स होती हैं उन्हीं से मिलती जुलती होती हैं। ये जो ड्रग्स होती हैं क्रिएट की जाती हैं टू बी द सेम, यानी सेम उन्हीं ड्रग्स के जैसे क्रिएट की जाती हैं जो ऑलरेडी मार्केट में होती हैं। उनसे सिमिलैरिटीज़ में कहाँ कहाँ पे ये ड्रग्स सिमिलर होंगी? ये जो ड्रग्स होंगी वो जो ब्रांड नेम से जो ये सेल की जा, जैसे अब वो जो ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है वो किसी ब्रांड नेम के द्वारा सेल की जा रही होगी और ये जो ड्रग्स होंगी ये उनकी बिल्कुल सिमिलर होंगी, सेम होंगी। सेम कहाँ कहाँ पे होंगी? सेम होंगी इन द डोजेस फॉर्म। मतलब जिस डोजेस फॉर्म में उस ड्रग को दिया जा रहा होगा, अगर टैबलेट में है तो टैबलेट, कैप्सूल है तो कैप्सूल, सिरप है तो सिरप, इंजेक्शंस है तो इंजेक्शन, तो ये क्या होगी? इन द सेम डोजेस फॉर्म में होंगी। सेफ्टी पैरामीटर में सेम होंगी। मतलब अगर वो ड्रग जिस तरीके का सेफ्टी पैरामीटर उस ड्रग का होगा, जेनरिक ड्रग्स का भी सेफ्टी पैरामीटर उनके सिमिलर होगा। इसके बाद स्ट्रेंथ में सेम होगी। स्ट्रेंथ में सेम होने का मतलब क्या है? अगर वो जो ड्रग, जो ब्रांड ड्रग मार्केट में 250 mg की अवेलेबल है, तो अगर उस मार्केट में जो ब्रांड ड्रग है उसको हमने जेनरिक ड्रग बनाई है उसी ड्रग की, तो वो भी 250 mg में ही अवेलेबल होगी। इसके अलावा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उनका सेम होगा। जिस रूट से वो दी जा रही होगी, ओरल, पेरेंट्रल, जिस भी रूट से वो दी जा रही होगी, ये ड्रग उनके सिमिलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करेंगे।
रहेंगी। इसके अलावा इनकी क्वालिटी और इनका इंटेंडेड यूज़ भी सेम होगा, मतलब क्वालिटी जिस क्वालिटी की वो होंगी उनकी क्वालिटी पैरामीटर को ये सिमिलरली मैच करेंगी, और जिस पर्पस के लिए वो यूज़ की जा रही होंगी इनके यूज़ करने का भी पर्पस सेम होगा। मतलब क्या है, ब्रांडेड ड्रग्स जो होगी, ब्रांडेड ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होंगी जो इन्वेंट की जाएंगी फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा अंडर अ स्पेसिफिक ट्रेड नेम एंड स्पेसिफिक नेम। ये जो जेनरिक्स ड्रग होंगी ये बिल्कुल सेम होगी, ब्रांड ड्रग्स के सिमिलर होंगी, उनके सेम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करेंगी, स्ट्रेंथ को फॉलो करेंगी, उनके डोजेस फॉर्म को फॉलो करेंगी, इनकी सेफ्टी पैरामीटर को फॉलो करेंगी, और जिस पर्पस के लिए वो ड्रग यूज़ की जा रही होगी उस पर्पस को फॉलो करेंगी। ये मतलब अगर वो हेडेक के लिए यूज़ हो रही तो ये ड्रग्स भी हेडेक के लिए यूज़ की जाएगी। तो ये होता है ब्रांडेड ड्रग और जेनरिक ड्रग में। इसके पहले आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि ये जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं वो स्पेसिफिक नेम और ट्रेड नेम के द्वारा मार्केट में सोल्ड की जाती हैं, जिससे कि इन ड्रगों की कॉपीज़ ना बनाए जा सके। तो जब इन ड्रगों की कॉपीज़ नहीं बनाई जा सकेगी तो हम इनकी ब्रांडेड ड्रग्स कैसे, तो इन ब्रांडेड ड्रग्स की हम जेनरिक ड्रग्स कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई भी कंपनी जब कोई नई ड्रग को इन्वेंट करती है, क्योंकि ये जो ब्रांडेड ड्रग है ये क्या है, ये इनोवेटर ड्रग है, मतलब ये नई ड्रग्स होंगी। तो ये जो कंपनीज़ हैं जब किसी भी ड्रग को इन्वेंट करती हैं, कभी किसी ड्रग्स को जब ये बनाती हैं, ड्रगों को बनाती हैं, तो ये ड्रग क्या है मार्केट में लॉन्च होती हैं, उसके बाद ये अपने रेगुलर यूज़ में ये ड्रग्स आने लगती हैं। तो उस ड्रगों का ये जो कंपनीज होती हैं वो पेटेंट लेती हैं। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट क्यों लिया जाता है, ये पेटेंट इसलिए लिया जाता है कि जब कोई भी कंपनीज अपनी न्यू ड्रग्स, अपनी जो नई ड्रग्स की उसने खोज की है, जो भी नई ड्रग्स उसने बनाई है, उसके द्वारा होने वाले जो बेनिफिट्स हैं उसको वो ले सके, जिसके अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होता है कि जब कोई भी नई ड्रग्स, कोई भी नया इन्वेंशन किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग उस कंपनी को पेटेंट लेना पड़ता है, जिससे कि अब वो जो कंपनी ने जिसका पेटेंट लिया हुआ है, अब कोई भी कंपनी उस ड्रग को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, कोई भी कंपनी उस ड्रगों को नहीं बना सकता, क्योंकि पेटेंट जो है वो उस पर्सन के पास है, उस कंपनी के पास है। तो इस तरीके से जो पेटेंट होता है वो उस ड्रगों की कॉपीज़ को प्रोटेक्ट करता है कि कोई और ना मैन्युफैक्चर कर सके, कोई और ना सोल्ड कर सके, इसका पूरा बेनिफिट जो है वो इन्वेंटर को मिले। लेकिन ये जो पेटेंट लिया जाता है वो सर्टन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया जाता है, 20 ईयर्स। जो मिनिमम जो पेटेंट है वो मिनिमम 20 ईयर के लिए, जो पेटेंटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो पेटेंट के लिए 20 ईयर्स के लिए किसी भी प्रोडक्ट का पेटेंट लेती हैं। तो 20 ईयर तक तो कंपनी ने उस पेटेंट को यूज़ करके सिर्फ उसी ने उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया, उसने उस चीज़ को प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, सेल किया। लेकिन आफ्टर 20 ईयर बाद जब ये पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, जब ये पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये जो कंपनीज़ होंगी, ये जो कंपनीज जो अपने ब्रांड नेम से उस ड्रग को सेल कर रही होंगी, अब जब उनका पेटेंट ये एक्सपायर हो जाएगा तो अब दूसरी कंपनी भी वही सेम प्रोडक्ट बनाने लगेंगी। तो जब इस ब्रांड ड्रग का पेटेंट एक्सपायर होगा तो अदर कंपनीज उस ड्रग को मैन्युफैक्चर कर सकती हैं, और वो जो कंपनीज जो मैन्युफैक्चर करेंगी वो उसके एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को यूज़ करके अपनी ड्रग्स को बनाएंगी, जिनको हम बोलेंगे जेनरिक ड्रग्स। जेनरिक ड्रग्स होती हैं बेसिकली ये ड्रग्स ब्रांडेड ड्रग्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज़ करके बनाई जाती हैं, जो सिमिलर स्ट्रेंथ में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सिमिलर, हर एक चीज़ में सिमिलर होती हैं, और ये जो ड्रग्स होती हैं वो काफ़ी चीप होती हैं। तो ये होता है ब्रांडेड ड्रग और जेनरिक ड्रग्स का मीनिंग। अब हम इन दोनों ही ड्रगों के बीच में कुछ जो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं वो ब्रांडेड ड्रग के एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज़ करती हैं। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी वो इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से वो ड्रग अपनी फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। यानी अगर कोई हेडेक की ड्रग है, कोई पेन किलर है, तो अगर मान लीजिए कोई पेन किलर है, तो अगर वो जो ड्रग पेन किलर है उस ड्रग की पेन किलर की एक्टिविटी जिस चीज़ की वजह से होगी वो होगा उसका
उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये जो ब्रांडेड ड्रग्स थी, इन्होंने जो न्यू ड्रग्स बनाई होगी, उस ड्रग में एक एपीआई होगा। तो एपीआई यानी वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से वो ड्रग अपना स्पेसिफिक एक्शन दे रही होगी। तो ये जो जेनरिक ड्रग्स होंगी वो उस ब्रांड ड्रग के एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज़ करके अपनी ड्रग बनाएंगी, जेनरिक ड्रग्स को बनाएंगी। तो ये दोनों जो ड्रग्स होती हैं वो सेम कहाँ होती हैं? ये दोनों ड्रग्स सेम होती हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट में, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट की वजह से ही क्या है, थेरेपेटिक एक्टिविटी आ रही है। और ये ड्रग्स क्या है, इन ड्रगों को एपीआई को ये कॉपी करती हैं और अपनी न्यू ड्रग्स बनाती हैं। तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट में सेम होगी। इसके अलावा ये डोजेस फॉर्म में सेम होगी। डोजेस फॉर्म में सेम होने का मतलब, अगर ये ड्रग जो ब्रांडेड ड्रग थी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट यूज़ की जा रही होगी, तो जो उसकी जेनरिक ड्रग होगी वो भी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट यूज़ की जाएगी। ये हो गया। इसके बाद स्ट्रेंथ में मतलब अगर ये जो ब्रांडेड ड्रग थी वो 500 mg की थी, तो जो उसकी जेनरिक ड्रग बनाई जाएगी वो भी 500 mg की ही बनाई जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर ये ड्रग ओरली यूज़ की जा रही होगी तो इसकी जो जेनरिक कॉपीज़ बनेंगी वो भी ओरली यूज़ की जाएंगी। इस तरीके से ये दोनों ही ड्रग्स, ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग्स, आपस में सिमिलर होती हैं, आपस में सेम होती हैं। लेते हैं कि जेनरिक ड्रग्स और ब्रांडेड ड्रग्स में डिफरेंस क्या होता है। तो ये जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं ये कलर, साइज और शेप में ब्रांडेड ड्रग से चेंज होती हैं। कि ये जो ड्रग्स है इनका एपीआई तो सेम है, बट ये जो एक्सिपिएंट यूज़ कर रहे हैं, ये जो एक्सिपिएंट इन ड्रगों ने यूज़ किया है जेनरिक ड्रग्स ने, वो डिफ़र हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से इन ड्रगों का कलर चेंज हो सकता है। अब हर जो ड्रग यूज़ की जाती है, जो भी ड्रग्स बनाई जाती हैं, उनमें दो चीज़ें होती हैं। एक एपीआई होता है यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से एक्टिविटी आती है, और एक आपका एक्सिपिएंट्स होता है जो उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसी की वजह से एपीआई, उसी की वजह से एक्टिविटी आ रही है। तो इन्होंने क्या किया, जेनरिक ड्रग्स ने ब्रांडेड ड्रग्स की एपीआई को तो यूज़ किया, पर ये एक्सिपिएंट्स को इन्होंने यूज़ नहीं किया। जब ये एक्सिपिएंट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है, ये ड्रग साइज, शेप और कलर में चेंज होती हैं। तो क्योंकि ये जो जेनरिक ड्रग्स है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एपीआई को एक्टिव इंग्रेडिएंट को तो यूज़ किया है, लेकिन ये इनएक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि एक्सिपिएंट्स को ये चेंज कर देते हैं। तो ये क्या है, ये कलर, साइज और शेप में ब्रांडेड ड्रग्स से डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा इनएक्टिव इंग्रेडिएंट इनका चेंज होता है, क्योंकि ये एक्सिपिएंट्स को चेंज कर रहे हैं तो इसलिए इनका इनएक्टिव इंग्रेडिएंट चेंज होता है। इसके अलावा कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो ब्रांडेड ड्रग होती हैं ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं एज़ कम्पेयर टू जेनरिक ड्रग्स। तो ये जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं ये क्या होती हैं, सस्ती होती हैं। तो ये जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं ये काफ़ी सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड ड्रग। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। ये जो जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल अगर आप जेनरिक ड्रग यूज़ करोगे तो 2.45 रुपीज़ की मिलती है। बट अगर हम ब्रांडेड ड्रग की तरफ जाएँ तो ब्रांडेड ड्रग इसकी क्रोसिन है। क्रोसिन आप सभी ने सुना होगा क्रोसिन। तो इसका एक पत्ता आता है वो 11 रुपये का आता है। और अगर हम, क्योंकि क्रोसिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, पैरासीटामोल है, तो अगर हम पैरासीटामोल प्लेन लेते हैं तो वो कितने का मिलेगा, 2 रुपये का। हम उसी पैरासीटामोल को ब्रांडेड ड्रग्स में लेते हैं जिसका एग्जांपल है क्रोसिन, तो इसका प्राइस 11 रुपये हो जाता है। तो देखिए प्राइस में कितना डिफरेंस है। इसी तरीके से एजिथ्रोमाइसिन जो हमारी ड्रग है वो 41.8 रुपीज़ की मिलती है, लेकिन अगर इसी एजिथ्रोमाइसिन को हम ब्रांडेड ड्रग्स में लेंगे तो ये जो ब्रांडेड ड्रग्स है एजा क्या है, 107 रुपये की मिलती है। तो आप ये देखिए कि ये जो ड्रग्स, जो ये ऊपर वाले ड्रग्स है, मतलब पैरासीटामोल क्या है, एपीआई है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो ये जो ड्रग्स होंगी ये जेनरिक ड्रग्स हैं। ये जो आपकी ड्रग है पैरासीटामोल, ये आपकी जेनरिक ड्रग्स है और ये काफ़ी सस्ती मिल रही है। लेकिन हम इसी पैरासीटामोल का अगर हम ब्रांडेड ड्रग ले रहे हैं तो वो महंगा मिल रहा है। इसी तरीके से जो एजिथ्रोमाइसिन है ये क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना। एजिथ्रोमाइसिन क्या है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो ये जो एजिथ्रोमाइसिन है, जब हम इसको जेनरिक ड्रग्स मिलेंगे तो ये ड्रग्स क्या मिलेंगी, 41 रुपये की मिल रही है। लेकिन अगर हम इसी का ब्रांडेड ले रहे हैं एजा, तो वो क्या है, काफ़ी महंगा है। कितना है, 107 रुपये का है। तो ये क्या है, ये डिफरेंस किस चीज़ का है, ये डिफरेंस है जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग्स का। क्योंकि ब्रांडेड ड्रग्स काफ़ी कॉस्टली होती हैं और जेनरिक ड्रग्स एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड ड्रग काफ़ी सस्ती, काफ़ी चीप होती है। और ये जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट
के नाम पे सोल्ड की जाती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमने पैरासीटामोल बताया, एजिथ्रोमाइसिन बताया, ये दोनों क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, तो इनके नाम पे ये सोल्ड की जाएंगी और ये काफ़ी चीप होंगी। तो ये होता है इनमें डिफरेंस। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्यों ये ब्रांडेड ड्रग जो है वो कॉस्टली है और क्यों जेनरिक ड्रग जो है वो चीप है, बल्कि दोनों में API सेम है। तो ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से इन दोनों के कॉस्ट में इतना अंतर है। तो देखिए जो ये ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, ये जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनोवेटर ड्रग्स बोलते हैं। यानी इन ड्रगों को न्यू प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये ड्रग न्यू लॉन्च की जा रही है, न्यू बनाई जा रही है। तो जब भी किसी ड्रगों के हम न्यू इन्वेंट करते हैं, इनोवेट करते हैं किसी भी ड्रग को, तो ये ड्रग्स क्या होती हैं, इनोवेशन, जो इनोवेशन का प्रोसेस है, किसी भी ड्रग को इनोवेट करना, किसी भी ड्रग को इन्वेंट करना, ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसीजर होता है। क्योंकि हमें एक तो एक ड्रग को सर्च करने के लिए, एक ड्रगों की रिसर्च में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, फिर उन ड्रगों की टेस्टिंग में बहुत पैसा लगता है। तो इसलिए जब हम उस ड्रगों की रिसर्च कर रहे होते तो वो काफ़ी कॉस्टली प्रोसीजर है, जिसकी वजह से ये जो ड्रग्स होती है ब्रांडेड ड्रग्स, उस कॉस्ट को अपने प्राइस में इंक्लूड करके उसको कॉस्टली बनाती हैं। क्योंकि ये प्रोसीजर वो काफ़ी कॉस्टली प्रोसीजर से होके गुजरी हुई हैं, तो क्या है, वो अपना जो प्रॉफिट होता है वो इस तरीके से गेन करती हैं कि अपने ड्रग के प्राइस को बढ़ा देती हैं। इसलिए इन ड्रगों का प्राइस बहुत ही हाई होता है। इसके अलावा क्या है, मार्केटिंग। जो ये ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं ये अपने ड्रगों की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करती है। जैसे भी आपने पैरासीटामोल और क्रोसिन का एग्जांपल देखा, तो ये क्रोसिन क्या है, आपने क्रोसिन के बहुत से ऐड देखे होंगे, टीवी में बहुत से ऐड आते रहते हैं। तो ये क्या है, ये जो ड्रग्स होती हैं, जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, वो काफ़ी अपने जो प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करती हैं। इवन एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए आप, ड्यूरिंग द जो MR वगैरह होते हैं उनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्या है, मार्केटिंग जो होती है उनमें इनका पैसा बहुत वेस्ट होता है, उनमें इनका पैसा काफ़ी लगता है, जिसकी वजह से क्या है, ये जो ड्रग्स होती हैं ये वो काफ़ी कॉस्टली बिकती हैं, काफ़ी कॉस्टली होती हैं। बल्कि दोनों का API सेम है, फिर भी ये ड्रग का क्या है, कॉस्टली बिकती हैं। अब इस चीज़ को मैं एक बेसिक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि आप सभी ने डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाया होगा। जो पिज़्ज़ा है डोमिनोज़ का, वो क्या है, काफ़ी कॉस्टली आता है। लेकिन वो जो पिज़्ज़ा है वो आप छोटे शॉपकीपर्स होते हैं वो भी आजकल पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं, बनाते हैं। देखिए दोनों ही पिज़्ज़ा ही हैं, लेकिन दोनों की प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अब रीज़न क्या है, दोनों ही की प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर क्यों है, कि जो जैसे डोमिनोज़ ने अपनी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा की हुई है, उनका एक नाम है, तो अब क्या है, वो उस चीज़ को क्या है, उनका प्राइस हाई रहता है। लेकिन जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं वो मार्केटिंग तो करते नहीं है, तो उनका प्राइस लो रहता है। इसके अलावा जो डोमिनोज़ होते हैं, जो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा आप खाओगे तो उसकी क्वालिटी आपको थोड़ा सा अलग मिलेगी, और जो ये लोकल पिज़्ज़ा आप खाओगे उसकी क्वालिटी आपको अलग मिलेगी। क्योंकि देखिए हैं दोनों ही पिज़्ज़ा, लेकिन मटेरियल दोनों में चेंज किया गया है, मटेरियल दोनों के क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि हमने आपको बताया API तो सेम है, लेकिन जो मटेरियल है, एक्सिपिएंट्स हैं, वो चेंज हो जा रहे हैं। तो एक्सिपिएंट्स का खुद की एक्टिविटी तो होती नहीं है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। तो सेम ऐसा ही दोनों के साथ है। इन्होंने क्या किया, प्राइस को कम, इनका क्यों प्राइस कम है, क्योंकि उन्होंने मटेरियल दूसरे यूज़ किए हैं, डोमिनोज़ से अलग यूज़ किए हैं। जो डोमिनोज़ है उसके मटेरियल, उसके कुछ अलग मटेरियल होंगे, कुछ हाई क्वालिटी के मटेरियल होंगे, इनके मटेरियल थोड़े से लो क्वालिटी के होंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये अपना प्रॉफिट किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट कम है इसलिए इनका प्रॉफिट हो रहा है, इनका नाम है, इनका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है, इसकी वजह से इनका प्राइस ज़्यादा है और इनका प्राइस लो है। दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों ही पिज़्ज़ा हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे है, दोनों ही पैरासीटामोल की ही टैबलेट है, लेकिन क्योंकि क्रोसिन एक ब्रांडेड ड्रग है, क्रोसिन का एक नाम है, क्रोसिन का एडवर्टाइजमेंट इतना ज़्यादा हुआ है, तो ये कॉस्टली बिकती है। और पैरासीटामोल प्लेन आप लेने जाओगे तो वो आपको सस्ती मिल जाएगी, जेनरिक ड्रग के उसमें लेने जाओगे तो सस्ती मिल जाएगी। क्योंकि ये जो जेनरिक ड्रग्स है, ना तो इनको मार्केटिंग की ज़रूरत है और ना ही इनको रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च तो पहले ही हो चुकी है ब्रांडेड ड्रग्स के रूप में, और इन्होंने उन्हीं की API को यूज़ किया है, तो इनको कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती और ना ही मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये ड्रग्स काफ़ी चीप होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम विथ जेनरिक ड्रग्स। तो क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है जेनरिक ड्रग्स को यूज़ करने से? तो देखिए एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है जेनरिक ड्रग के यूज़ से, क्योंकि जेनरिक ड्रग्स भी जो हैं
वो सिमिलर हैं ब्रांड ड्रग्स के, बस इनका कॉस्ट कम है और इनके एक्सिपिएंट्स चेंज होते हैं, लेकिन इनका API तो सेम ही होता है। तो इसलिए एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हमें जेनरिक ड्रग्स को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, थोड़ा बात करनी चाहिए डॉक्टर से, और हो सकता है उस केस में जेनरिक ड्रग थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं? सम पेशेंट हैव मे एलर्जी टू द न्यू सब्सटेंस। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ये ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, इनके एक्सिपिएंट्स और जेनरिक ड्रग्स के एक्सिपिएंट्स एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं और इनके API सेम होते हैं, बट जो इनके एक्सिपिएंट्स हैं वो आपस में डिफरेंट हैं। तो इस केस में क्या होता है, कुछ पेशेंट्स को उन एक्सिपिएंट्स की वजह से एलर्जी हो सकती है। तो उस केस में क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उन पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट है फॉर लो थेरेपेटिक विंडोज ड्रग। फॉर लो थेरेपेटिक विंडो ड्रग्स के लिए, क्योंकि कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो काफ़ी नैरो, काफ़ी पोटेंट होती हैं, नैरो थेरेपेटिक विंडो की होती है। इसके अलावा अगर इन केस जो ड्रग हमारी है लो थेरेपेटिक विंडो की ड्रग है, तो उस केस में अगर हम ब्रांडेड ड्रग की जगह पे जेनरिक ड्रग को यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस केस में जो भी पर्सन जिनको भी लो थेरेपेटिक विंडो की ड्रग की जेनरिक ड्रग को यूज़ करना है, तो उन्हें डॉक्टर से कंसर्न करके इस ड्रगों को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब नेक्स्ट हमारा है मे ब्रांड ड्रग पेटेंट टेकिंग लॉन्ग टाइम टू एक्सपायर। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है कि जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं वो ड्रग्स इन्वेंट की जाती हैं, न्यू ड्रग्स होती हैं, इनको इन्वेंट किया जाता है और इन ड्रगों का ब्रांडेड कंपनीज़ के पास पेटेंट होता है। तो जब ये पेटेंट एक्सपायर होता है फिर इन ड्रगों की जेनरिक ड्रग्स बनना स्टार्ट होती हैं अदर कंपनीज़ के द्वारा। लेकिन अगर इन ब्रांडेड ड्रगों के पेटेंट को एक्सपायर होने में काफ़ी टाइम लग रहा होगा, तो उस केस में उन ड्रगों का जेनरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग होना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ड्रग तब तक जेनरिक ड्रग्स ब्रांडेड ड्रगों की जेनरिक ड्रग नहीं बनाई जा सकेगी जब तक ब्रांडेड ड्रग के पास उस ड्रग का पेटेंट होगा। जब तक उनके पास पेटेंट है तो जेनरिक ड्रग्स नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वो ड्रग उनकी पेटेंट होने की वजह से उन्हीं के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाएंगी। तो अगर वो ड्रग में की जो पेटेंट है उसको एक्सपायर होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो उस केस में भी उस ड्रग का जो ड्रग जिसका पेटेंट एक्सपायर होने में टाइम लग रहा है उसका जेनरिक मेडिसिन बनना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जेनरिक ड्रगों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि जेनरिक ड्रग्स तभी बनाई जा सकती हैं जब वो पेटेंट एक्सपायर होता है। और अगर क्योंकि पेटेंट भी काफ़ी लंबा टाइम के लिए कंपनीज को दिया जाता है, तो उस केस में भी उन ड्रगों के जेनरिक ड्रग्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस पॉइंट है हमारा रिकॉल इफ़ एनी सेफ्टी इश्यूज़। तो अगर जो ये हमारे जेनरिक ड्रग्स हैं इनकी सेफ्टी वाइज कोई इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो उस केस में इन ड्रगों की रिकॉल की जाती है, जिससे कि इन ड्रगों के सेल को रोका जा सके, चेक किया जा सके कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड ड्रग के डिफरेंस को आपने अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।